नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 को प्रैक्टिस सेट करते हैं सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, इस योजना के लिए कुल 36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नंबर 2, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। नीचे दिए गए कोड का उत्तर चयन कीजिए। तो कोड की तरफ चलते हैं। कोड में केवल एक और दो दोनों, एक केवल दो, ना तो एक ना ही दो, तो बी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में वित्तीय वर्ष 2022 दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की झीलों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में झील और सेकंड में शहर। तो इसमें हो जाएगा कीथम झील आगरा से, लिलौरा झील कहाँ पे हो जाएगा, बरेली, इटौजा झील का लखनऊ हो जाएगा, रामताल मेरठ हो जाएगा। तो इसका कोड में ऑप्शन बी आ रहा है सही आंसर 2314। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनियमित और समयबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो ये गौतम बुद्ध नगर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुग़ल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा जंजीर ए अदल या न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया। तो ये जहांगीर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों का अनुपात है। तो ये हो जाएगा 55.77% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का उत्तर चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आयोजन और सूची सेकंड में वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें चलो देखते हैं मिलान। अंग्रेज़ों को सूरत का नुकसान, तो इसमें सूरत का नुकसान कब किया गया था। तो 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा का आगमन कब हुआ था। तो 1498 में हुआ था। प्रथम पुर्तगाली इस किले की स्थापना 1503 ईस्वी में गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा की गई थी 1550 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम बंगीरा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हकीक ये हिंदी निबंध के लेखक हैं। तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है। तो इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है। पंजाब के मैदान में दुआबा का वर्चस्व है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, राज्य सरकार के बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। 2, विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 1,500 करोड़ आवंटित किए गए थे। तो नीचे दिए गए कोटों का सही चयन कीजिए। तो केवल ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा केवल 2। विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल हैं? तो आम और अमरूद दोनों हो जाएंगे, केवल 1 और 2। नीचे कोट का सही उच्चारण कीजिए तो ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मिथोरा के नाम पर मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया था? तो मेघास्तनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हरदोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। 18 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, महोबा। तो ये तो सेम हो जाएगा, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन कोड देख लेते हैं। कोड तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गंगा तीरी रामपुर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डच के कारखाने और स्थापना। तो सूरत 1616, विमलीपत्तनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1653। तो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो अमृतसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया था? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती हैं? तो किस जिले में गंगा से मिलती है रामगंगा? तो कन्नौज में मिलती हैं। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये भोटिया हो जाएगा, भोटिया जनजाति से। 26 क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों को DTI पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की है? 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना। नंबर 2, यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो कोड नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2 ये गलत हो जाएगा, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था? होएंग सांग ने किया था जेतवन मठ। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी 1978 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें केवल एक सदस्य था। और नंबर 2,
अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित सदस्य हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, नंबर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थी। 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया था? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग UPERC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एवं स्वायत्त निकाय है। UPERC का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ये सही हो जाएगा केवल कोड नंबर सी। थैंक यू सो मच।